जब हम कैंसर जैसे रोग की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी जटिल गंभीर बीमारी का ख्याल आता है जिसे हम प्रायः लाइलाज ही मानते हैं। लेकिन कैंसर चिकित्सा को लेकर लगातार हो रहे शोध और इलाज की अत्याधुनिक तकनीक ने इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत दी है और ऐसे में इस बात को समझने की जरूरत है कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रह गया है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर गौरी कपूर, डायरेक्टर पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली से। डॉक्टर गौरी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गौरी कपूर, अगर हम बच्चों और महिलाओं की बात करें, विशेष तौर पर पहले अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में कौन से कैंसर मुख्यतः देखने में मिलते हैं ज़्यादातर हमारे देश में, और बड़ों से कैसे अलग इनको देख सकते हैं कि जो कैंसर हैं बच्चों के वो अलग होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये आपको अपने श्रोताओं और दर्शकों को ये शेयर करना चाहूंगी कि बच्चों के कैंसर जो हैं वो हाईली क्योरेबल हैं। इसका मतलब इनका संपूर्ण इलाज संभव है जी। और समय पर निदान और सही उपचार से बच्चों के कैंसर का संपूर्ण इलाज या क्योर संभव है। जी। ये जानना जरूरी है कि जो एडवांस्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इनमें क्योर रेट 80% से ज्यादा है। जी। लेकिन 80% बच्चे जिनको जो कैंसर पीड़ित रहते हैं, वो एक्चुअली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रहते हैं, जहां के क्योर रेट 50% से भी काफी कम है, मतलब 20 से 40% है। तो इसका कारण ये है कि सारे बच्चों को जो दुनिया में है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, उनको उनके पास पहुंच नहीं है कैंसर के इलाज का, कैंसर डायग्नोसिस का। तो यही थीम है जो क्लोज द केयर गैप जो हम कह रहे हैं। तो WHO का ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें के 2030 तक हमें पूरी दुनिया में बच्चों के कैंसर का जो है एक्सेस इस तरह से बढ़ाना है कि क्योर रेट पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा हो जाए। जी। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों के कैंसर बड़ों के कैंसर से काफी अलग होते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया, इट इज क्योरेबल। जी। दूसरा है, ये जो बीमारियां हैं ये फास्ट ग्रोइंग और फास्ट रिस्पॉन्डिंग बीमारियां हैं। बच्चों के कैंसर इलाज से बहुत जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं। और ये जो कैंसर हैं, इनके लक्षण और इनके जो टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, ये काफी बड़ों से अलग होते हैं। जी। आपने सुना होगा लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये बड़ों के कैंसर हैं। जी। ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में जो कैंसर है वो यूजुअली ब्लड और लिम्फोइड के कैंसर होते हैं, जिसे हम ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा कहते हैं। फिर एम्ब्रियोनल कैंसर्स होते हैं जो कि किडनी, लिवर, न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर, रैप्टोमायोसार्कोमा, इस तरह के होते हैं। ये जी। भी फास्ट ग्रोइंग कैंसर्स, वेरी रिस्पॉन्सिव होते हैं। और ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं। जी। तो इस तरह से जो कैंसर्स हैं वो अलग प्रकार के हैं, उनका बायोलॉजी काफी अलग है, जी। उनके लक्षण भी अलग हैं। डॉक्टर गौरी कपूर, आपने कहा कि जो बच्चों के कैंसर हैं उनका लक्षण बड़ों से डिफरेंट होता है, आप उसको डिस्कस करना चाह रही थी। उसके साथ ही साथ एक बात और भी बताइएगा कि ये देखने में आता है, और जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादातर ये है कि जो बच्चों में कैंसर है वो आनुवांशिक भी हो सकते हैं या वो होते हैं। तो ऐसे में अगर फैमिली हिस्ट्री है या पेरेंट्स में कैंसर है तो जो आने वाला शिशु है उसमें कैंसर ना हो, इसको क्या प्रिवेंट किया जा सकता है या उसकी रोकथाम या बचाव के लिए कुछ उपाय हैं? तो आपने बहुत ठीक बताया कि चाइल्डहुड कैंसर और एडल्ट कैंसर में बहुत फर्क है। जी। और एक चीज बहुत जरूरी है कि 90% बच्चों के कैंसर में कोई कारण नहीं मिलता है। वो अकस्मात होता है, वो फेमिलियल नहीं होता है। वो फैमिली हिस्ट्री से खाली 2 या 3% ही हैं जो कि इनहेरिटेबल हो सकते हैं। अच्छा। तो जी। आमतौर पे मैं बताऊंगी कि कैंसर इनहेरिटेड नहीं होता है। और अगर किसी को कैंसर था, वो अब ठीक है और फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जी। तो डर की बात नहीं है। आगे वाले शिशु को आमतौर पे कोई डर नहीं है। जी। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर गुलिया को सुना जी। कि बड़ों के जो कैंसर हैं उसमें 30 से 40% एनवायरमेंटल कॉजेज की वजह से होते हैं, जैसे कि तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट है,
वायरल इन्फेक्शंस हैं, अल्कोहल है, इस तरह से। लेकिन बच्चों में इस तरह से कोई कारण नहीं होता है, तो उस वे में प्रिवेंशन बच्चों के कैंसर में नहीं होता है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस होता है। तो जी अगर बच्चों के कैंसर के लक्षण हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी समाज, मोस्टली मैं बोलूंगी हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो रूरल में हो अर्बन में हो, जी। उनको अगर हम ट्रेन करें, हम्म उनसे हम अगर शेयर करें कि किस तरह से वी कैन डायग्नोज अर्ली, तो हम्म अर्ली डायग्नोसिस में जो क्योर है, जो संपूर्ण इलाज है, वो हल्के इलाज से सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है। जी। तो बच्चों के 3 मुख्य प्रकार के कैंसर होते हैं। हम्म पहला है जो हिमेटोलिम्फोइड या खून और लिम्फ ग्लैंड से रिलेटेड कैंसर होते हैं। हम्म जो दूसरा है वो सॉलिड कैंसर्स होते हैं, ठोस कैंसर। और तीसरा है जो दिमाग के कैंसर होते हैं। तो अगर हम ये लिक्विड कैंसर या हिमेटोलिम्फोइड या खून, रक्त और लिम्फोइड के लें, तो इनमें जो लक्षण है वो है लंबा बुखार। तो हम्म लंबा बुखार का मतलब है 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा बुखार चल रहा है, हम्म और ये बेसिकली इसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, जी। कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल रहा है। आपने हम्म टाइफाइड का भी कर लिया, मलेरिया का भी जांच कर लिया, आपने डेंगू भी देख लिया, कोई कारण नहीं मिल रहा है। जी और फिर जो है उसके साथ कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि गले में गिल्टी, खून की कमी, नील पड़ना या ब्लीडिंग होना, जिगर तिल्ली का बढ़ना। तो जी ये सारे जो लक्षण हैं, अगर ये मिलते हैं तो जरूर से ब्लड कैंसर का शक होता है। और इसका जो जांच है वो नॉर्मल एक ब्लड काउंट, सीबीसी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, हम्म ब्लड काउंट का, उसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये नॉर्मल है या इसमें कोई शक की बात है, इसे आगे हायर सेंटर पे जाना है। जी जी जो सॉलिड कैंसर्स होते हैं, हम्म उनमें यूजुअली क्या होता है कि कहीं पे कोई गांठ या गिल्टी मिली जो निरंतर बढ़ रही है। शुरू में ये गांठ या गिल्टियां जो हैं ये दर्दहीन होती हैं हम्म, और कहीं भी हो सकती हैं, और आमतौर पे 4, 6, 8 हफ्ते में धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। जी इसके जी। अलावा हो गया हड्डियों में दर्द, जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, इजी हम्म फ्रैक्चर, जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा है। जी और जी। फाइनली हो गया जो ब्रेन कैंसर के जो लक्षण हैं, हम्म उसमें मैं बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर में दर्द, उल्टी के साथ, जो अक्सर सुबह के समय पे ज्यादा महसूस होता है। और जी रेटिनोब्लास्टोमा जो हम देखते हैं वो आंख में चमक, जो सफेद चमक, आंख टेढ़ी होनी, इस तरह के हम लोग सिम्टम्स देखते हैं, जो काफी कुछ बड़ों के कैंसर से विभिन्न है। और इससे अगर हम हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन लेते हैं, जी। इसका मतलब हम सस्पेक्ट करते हैं कैंसर हो सकता है, तो हम्म। इनके लिए सिंपल इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई ये आम बीमारी है या फिर ये कोई कैंसर जी हो जी सकता है। जी जी। और अब हम कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर गौरी कपूर, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को स्क्रीनिंग के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम केयर गिवर्स की बात करते हैं, साथ ही साथ इस बात की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं कैंसर को या कैंसर सर्वाइवर्स को एक स्टिग्मा के तौर पर समाज देखता है, क्या संदेश देंगी? तो मेरे जो मैसेजेस हैं, नंबर 1, कम फॉरवर्ड फॉर स्क्रीनिंग, मतलब हिचकिचाए नहीं और डरे नहीं, और स्क्रीनिंग के लिए सामने आए। हम्म दूसरा रहेगा शन द स्टिग्मा, जो कलंक कैंसर के साथ जुड़ा है। आइए समाज में आज के दिन हम प्रण ले कि हम इस कलंक को अपने कैंसर साथियों, कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर पीड़ित के साथ न जोड़ें। इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, एंड ऑल्सो इंश्योरेंस के लिए, जो बहुत जरूरी है इनके लिए। और तीसरा बोलूंगी, चाइल्डहुड कैंसर इज क्योरेबल, अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टू गुड क्योर रेट if treated in specialized centers.